महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 773 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 66,836 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 6,91,000 से ज्यादा है और अब तक कोरोना प्रदेश में 63,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 37,238 केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 199 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में आ रहे हैं, जहां एक दिन में कोरोना के 5,682 मरीजों का पता चला। उधर दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक दिन में 1,064 मामले सामने आए और कोरोना से 9 की जान चली गई। लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना के चलते निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते विधायक सुरेश श्रीवास्तव की हालत गंभीर हो गई थी और वो बीते कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। इससे पहले औरैया सदर के बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का भी कोरोना से निधन हो गया। रमेश दिवाकर का मेरठ में इलाज चल रहा था। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में हर दिन कोरोना के करीब 1,000 मरीज बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 12,876 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना से 59 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में सामने आए। यहाँ एक दिन में कोरोना के 2,830 नए मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली कर चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बंगाल के लोग बेहतर शासन चाहते हैं। बीजेपी की सरकार प्रदेश में घुसपैठ, तस्करी और हिंसा पर रोक लगाएगी। साथ ही बीजेपी बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना संकट पर काबू पाने के उपायों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई की रफ्तार तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी पर चिंता जताई। पीएम ने राज्य सरकार से जमाखोरों पर सख्ती की अपील की। साथ ही कहा कि जरूरी दवाओं की खरीद की अफरा तफरी कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर काम करते हैं तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में एक विवाद भी हो गया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक का लाइव टेलीकास्ट किया, जिस पर फौरन ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतराज जताया। पीएम मोदी के ऐतराज के बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली। बाद में सीएम ऑफिस की ओर से भी इस पर खेद जताया गया, लेकिन मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करने को लेकर केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम के साथ बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने को केजरीवाल की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल के कदम को प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज देगी। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। ये 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के कोटे से अलग होगा। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ा रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना से 348 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 24,331 नए केस आए हैं। राजधानी में एक्टिव केस बढ़कर 92,000 से ज्यादा हो चुके हैं।
बिहार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एक दिन में कोरोना के 12,672 नए केस आए। सबसे ज्यादा 2,801 केस राजधानी पटना में आए। वहीं गया में 816 नए कोरोना मरीज मिले। लगातार बढ़ते मामलों के बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 76,000 के पार पहुंच गई है। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना बेहद तेजी से पैर पसारता जा रहा है। केरल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 28,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 27 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चिंताजनक आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उधर कर्नाटक में भी एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच गई, जबकि तमिलनाडु में एक दिन में 13,000 से ज्यादा केस आए हैं। राजस्थान में भी कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 15,398 नए केस आए। राजधानी जयपुर में 3,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत किराने, सब्जी की दुकानों और डेयरी के खुलने के समय को घटा दिया गया है। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। शादी समारोह 3 घंटे में ही पूरा करना होगा। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि वाहनों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाकर उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस की तरह ट्रीट किया जाए, यानी जैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है उसी तरह ऑक्सीजन वाहनों को विशेष कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।